नमस्कार प्यारे दोस्त, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और जितने लोग हमसे जुड़े हैं सभी लोग अच्छे से वीडियो को डेली कंटिन्यू देख रहे होंगे। आज का सवाल है रीजनिंग का, फिगर काउंटिंग का। इसमें इनमें कितने फिगर्स हैं। रीजनिंग में कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, रीजनिंग का सवाल आता है, उसमें फिगर काउंटिंग में सभी लोग फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। और अक्सर ऐसे सवालों में फंस जाते हैं जो हम लोगों ने पढ़े तो होते हैं, पर जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो हमारी बीपी लो या कम ज़्यादा होती रहती है। तो इस चक्कर में हम ऐसे सवालों को देखकर वहाँ सोचते हैं कि हमें पढ़ा तो था हमने, पर कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये है सवाल ए, इसमें कितने त्रिभुज हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने फिगर्स हैं, त्रिभुज हैं। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए। इसमें सबसे पहले ये बिल्कुल सिंपल है, सादा है, उससे थोड़ा हार्ड ये है, उससे थोड़ा हार्ड ये है, ऐसे ही। तो पर चलिए, इसमें जितने बॉक्स हैं उसमें सब में हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं, गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं पहले। 1 2 3 4, इसमें 4 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन चारों को जोड़ लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 4 3 7 और 9 1 10 बराबर 10। इसमें टोटल 10 फिगर हैं। 1 2 3 4, इन चारों को नंबर्स को जोड़ देना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 2 3 4 बराबर 10। ऐसे ही इसमें करना है। 1 2 3 4, इधर जोड़ना है, नीचे जोड़ देते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 2 3 और 3 6 और 4 10, ये भी 10 है। लेकिन ये पूरा अभी नहीं हुआ, ये 10 है। वैसे यहाँ 1 2 3 4, नीचे अगर 10 है तो ऊपर भी 10 ही है, 10 और 10 ये जोड़ दो, 10 और 10 20, तो ये 20 है। इसमें टोटल फिगर 20 है, 20 फिगर है, 20 त्रिभुज है। उससे थोड़ा हार्ड ये है। ऐसे इसमें नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4, दो यहाँ 4 तक थे, 1 2 3 4 बॉक्स, यहाँ भी 4 थे, ऊपर भी 4, तो यहाँ भी 4 है। यहाँ 4 4 थे तो कितने यहाँ थे, 10, तो यहाँ भी 10 है। ठीक, अब इसके सामने वैसे ही नंबरिंग करो। 1 2 3 4, इसमें 10 है तो इसमें भी 10 है। ठीक, अब ऊपर वैसे ही नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4, इसमें भी 10 है, 10 10 20 10 30, और 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 30 फिगर है इसमें। ठीक है, परसेंटेज। कभी कभी दुकान पर जाते हैं किसी शोरूम वगैरह में, तो वहाँ पे लिखा होता 20% ऑफ, यानी कि 20% छूट, 50% ऑफ यानी कि 50% छूट। वो कितने बार हमें छूट दे रहा है, हमें उससे पूछते हैं।
कुछ लोग पूछते नहीं है। तो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, हमें 100% पर ही छूट मिलती है। अगर कोई चीज़ हम खरीदते हैं, मान लो हमने 400 की खरीदी है और इस पर अगर 20% की छूट थी तो हम कैसे निकालेंगे? अगर दुकानदार ने कह दिया कि 20% ऑफ है, मान लो 20% ऑफ है, हम कैसे निकालेंगे 20%? परसेंटेज कैसे निकालेंगे? देखो, अगर 400 रुपये पर 20%, 400 रुपये पर 20% की छूट है, फोन किसका है? अगर 400 पर 20% की छूट है तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 400 गुणे 20/100। अरे यार फोन बहुत परेशान है यार। 400 पर अगर 20% की छूट दे रहा है हमें कोई दुकानदार, 400 रुपये की अगर हमने कोई चीज़ खरीदी और वो 20% की छूट दे रहा, तो हम ऐसे सबसे पहले जितने की छूट दे रहा है वो ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 100। हर परसेंटेज, ये जो परसेंटेज का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 100। ठीक है, तो 20 ऊपर, नीचे 100 लिखेंगे। अब एक जीरो से एक जीरो ये काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो ये काटेंगे। अब 40 गुणे 2 बराबर 80। आंसर ऐसे ही अगर हमें 80% की छूट दे रहा है, ठीक, तो 80/100, जीरो से जीरो, 2 चौक 8, 4 बार, 2 पंचे 10, इसका मतलब हुआ 4/5 आंसर। तीन 300 का 70% क्या होगा? तो लिखेंगे 300 का मतलब गुणा, 70% का मतलब 100 बटे में, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बचा 30 गुणे 7 बराबर 0, 7 21, 210। अगर हमने मान लो 800 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है। अगर 800, मान लो 800 का 50% क्या होगा? तो लिखेंगे 800 का मतलब गुणा 50/100। जो परसेंटेज लिखा होता है इसका जो मतलब होता है बटे में 100 रहेगा। उसके परसेंटेज अपने आप में खुद में 100 होता है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बचा 80 गुणे 5, 0 5 40,